नमस्कार। हमारी आज की कहानी है परिवर्तन। सुबह के 5 बज रहे थे। 50 वर्षीय सूर्यकांत जी रोजाना की तरह पार्क में सैर करने के लिए घर से बाहर निकल गए। जैसे ही पार्क पहुंचे तो देखा उनके पड़ोसी दोस्त उमेश जी वहां पहले से ही ओपन जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। और भाई सूर्यकांत, क्या हाल है? बेटी की इंटर्नशिप कैसी चल रही है? सूर्यकांत जी को आते देख उमेश जी ने पूछा तो सूर्यकांत जी मायूसी भरे स्वर में बोले, अच्छी ही चल रही होगी। इसका क्या मतलब है कि अच्छी ही चल रही होगी? अरे भाई, तुम लोग एक ही घर में रहते हो, इतना तो मालूम ही होगा। उमेश जी ने हैरानी से पूछा तो सूर्यकांत जी बोले, हाँ यार, रहते तो एक ही घर में हैं, पर ना जाने क्यों जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं माँ बाप से दूरी बनाने लगते हैं। उन्हें अपना फ्रेंड सर्कल ही ज्यादा पसंद आता है। तो उमेश जी बोले, सूर्यकांत, कहते हैं जब बेटे को पिता के जूते आने लगे तो बेटे को बेटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे दोस्त समझना चाहिए। तो सूर्यकांत जी बोले, मैं तो उसे समझने की भरपूर कोशिश करता हूँ, लेकिन उसे अपने आधुनिक जीवन से फुर्सत ही कहाँ है। तभी उमेश जी ने अपनी घड़ी की तरफ एक नजर डाली। ओह माय गॉड, आज तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना था। अच्छा सूर्यकांत, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर उमेश जी तेजी से अपने घर की ओर चले गए। थोड़ी देर सैर करके सूर्यकांत जी भी अपने घर वापस लौट आए। अब तक अखबार भी आ चुकी थी। रोजाना की तरह उन्होंने अखबार उठाई और अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार के पन्ने पलटने लगे। तसल्ली से पूरी अखबार पढ़ लेने के बाद अपनी दुकान पर जाने के लिए वह नहा धोकर तैयार हो गए। उसी समय उनकी पत्नी शकुंतला जी उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई। तभी सूर्यकांत जी बोले, अरे शकुंतला, 9 बजने को आए हैं और तुम्हारा लाडला अभी तक नहीं उठा। आलोक, ओ बेटा आलोक, सूरज सर पर आ गया है, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? सूर्यकांत जी ने आवाज दी तो शकुंतला जी बोली, अरे आपको मालूम तो है, आजकल के बच्चे रात को मोबाइल देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। पहले तो आलोक समय पर सो जाता था, अब तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक फोन के साथ ही चिपका रहता है। रात को देर से सोएगा तो सुबह नींद कैसे खुलेगी? कोई बात नहीं शकुंतला, अपना काम ही कुछ कर रहा होगा। नाश्ता करते हुए सूर्यकांत जी बोले, अच्छा शकुंतला, मेरी पासबुक और चेकबुक निकाल कर रख देना। आज दुकान जाने से पहले मैं बैंक होकर जाऊंगा। ठीक है, पहले चाय तो पी लीजिए। और हाँ, बिजली का बिल भी भरना है, कल आखिरी तारीख है। कल नहीं भरा तो पिछली बार की तरह 100 रुपए का जुर्माना भरना पड़ जाएगा, शकुंतला जी ने कहा। तो सूर्यकांत जी बोले, अरे हाँ, इससे याद आया, कल उमेश के साथ बाजार गया था ना, तो मेरे पैसे खत्म हो गए थे। तो उमेश ने अपने मोबाइल से 500 रुपया की ऑनलाइन पेमेंट की थी, उसे भी वो पैसे लौटाने हैं। ठीक है, लौटा देना। नाश्ता करने के बाद शकुंतला जी बैंक की पासबुक लेने के लिए अपने कमरे में गई तो तभी उनका बेटा आलोक अपने कमरे से बाहर आया। उसे देखते ही सूर्यकांत जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन उनके बेटे आलोक ने कोई जवाब नहीं दिया। कानों में ईयरफोन जो लगे थे जनाब के। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वो सूर्यकांत जी के पास रखी चेयर पर बैठ गया और मोबाइल में कुछ देखते हुए पानी पीने लगा। मोबाइल में लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे और आलोक पूरी तरीके से उसी में खोया हुआ था। तभी सूर्यकांत जी बोले, आलोक बेटा, ब्रेड टोस्ट खाओगे क्या? तो आलोक ने बड़ी मुश्किल से मोबाइल से नजर हटाई और कानों से ईयरफोन निकालते हुए बोला, क्या कहा पापा? मैंने पूछा, ब्रेड टोस्ट खाओगे क्या बेटा? नहीं पापा, कहते हुए आलोक फिर से मोबाइल में व्यस्त हो गया। तभी उसकी माँ शकुंतला जी अपने कमरे से बाहर आई और बेटे को पूरी तरीके से मोबाइल में गुम देखकर मुंह बनाते हुए बोली, लीजिए, हो गई आपके बेटे के दिन की शुरुआत। आलोक ने अपनी माँ की बात को सुनकर भी
अनसुना कर दिया और फिर से मोबाइल देखने लगा। सूर्यकांत जी को पासबुक और चेकबुक देते हुए शकुंतला जी बोली, अच्छा, आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ सोचते हुए सूर्यकांत जी बोले, अपने बेटे से ही पूछ लो। आलोक को छोले पूड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मुस्कुराते हुए शकुंतला जी अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, अरे बेटा, आज छोले पूड़ी बनाऊं क्या? तेरा फेवरेट है ना? तो आलोक मोबाइल पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, नहीं, आज मैं बाहर ही खाऊंगा, आप लोग अपना देख लो। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में वापस चला गया। बेटे का यह जवाब सुनकर शकुंतला जी कुछ उदास हो गई। तो सूर्यकांत जी बोले, कोई बात नहीं, आजकल के बच्चों का तो यह सब चलता ही रहता है। तुम रोटी सब्जी ही बना लो, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। शाम के समय दुकान से लौटते वक्त सूर्यकांत जी अपने मित्र उमेश को पैसे लौटाने उसके घर चले गए। तो उमेश जी बोले, अरे सूर्यकांत, तुम भी पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करना सीख लो, यह तो आजकल की जरूरत बन गई है। पहले मुझे छोटे छोटे काम के लिए खुद जाना पड़ता था, बहुत समय खराब हो जाता था। अब देख, कोई भी बिल भरना हो या बैंक का कोई काम हो, चुटकियों में हो जाता है। उमेश जी ने कहा। तो सूर्यकांत जी बोले, अरे नहीं यार, मैं तो अपनी पासबुक और चेकबुक के साथ बहुत खुश हूँ। इसी बहाने थोड़ी देर बाहर भी घूम लेता हूँ। बैंक आने जाने में ही अच्छी भली सैर हो जाती है। सूर्यकांत जी की इस बात पर उमेश जी चुटकी लेते हुए बोले, चल छोड़ यार, मुझे तो लगता है कि बैंक की कैशियर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तुझे। दोस्त की इस बात पर सूर्यकांत जी हंसते हुए बोले, उम्र हो गई लेकिन मजाक करने की आदत गई नहीं तेरी। तो उमेश जी ठहाके लगाकर हंसने लगे। थोड़ी देर बैठकर चाय पीते हुए दोनों दोस्तों ने कुछ गपशप की और फिर सूर्यकांत जी वापस अपने घर लौटे। तब तक 8 बज चुके थे। आते ही अपनी पत्नी से पूछा, आलोक घर लौट आया क्या? नहीं तो, शकुंतला जी ने जवाब दिया। लेकिन अब तक आया क्यों नहीं? 8 बजने को आए हैं। अपना मोबाइल निकालकर सूर्यकांत जी बाहर आंगन में चले गए और बेटे को फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उनका किराएदार का बेटा मोनू उनके पास आया। सूर्यकांत जी को परेशान देखकर 12 वर्ष का मोनू बोला, क्या हुआ अंकल? तो सूर्यकांत जी बोले, अरे बेटा, मैं कब से आलोक को फोन कर रहा हूँ, लेकिन वह कोई जवाब दे ही नहीं रहा। ना तो यह लड़का कुछ बताकर जाता है और फोन कर रहा हूँ तब भी नहीं उठा रहा। अच्छा, तो यह बात है, मोनू मुस्कुराते हुए बोला और फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। मोबाइल में देखते हुए मोनू बोला, अंकल, 2 घंटे पहले भैया किंग गार्डन में घूम रहे थे और अभी 1 घंटा पहले किसी लड़की के साथ डाउन एंड टाउन में कोल्ड कॉफी पी रहे थे। यह सुनकर सूर्यकांत जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। क्या? लेकिन तुझे यह सब कैसे पता चला? सूर्यकांत जी ने पूछा। तो मोनू बोला, अरे यह सोशल मीडिया है ना, इस पर सब कुछ पता चल जाता है। कोई कहीं भी जाए इस पर स्टोरी जरूर डालता है। स्टोरी? यह क्या होता है? सूर्यकांत जी ने आश्चर्य से पूछा। तो मोनू ने अपना मोबाइल दिखाया। यह देखिए अंकल, यह इंस्टाग्राम है। इसमें लोग स्टोरी लगाते हैं, कौन कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ है, किसका बर्थडे कब है, सब कुछ पता चल जाता है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? सूर्यकांत जी ने हैरानी से पूछा। तभी मोनू के फोन पर एक वॉइस मैसेज आया। उसने सुना तो उसके पापा की आवाज थी। मोनू, कहाँ हो तुम? तुमने अभी तक अपना होमवर्क भी खत्म नहीं किया और बिना बताए बाहर निकल गए। जल्दी से घर वापस आओ। फिर मोनू ने वॉइस मैसेज किया, ठीक है पापा, अभी आता हूँ। मोनू उसी समय चला गया, लेकिन सूर्यकांत जी अभी तक हैरान खड़े थे। थोड़ी देर में आलोक घर वापस आ गया। उस समय सूर्यकांत जी और शकुंतला जी रात का खाना खा रहे थे। सूर्यकांत जी बोले, अरे बेटा आओ, खाना खा लो। नहीं पापा, मैं खाकर आया हूँ।
आलोक ने कहा, अरे एक चपाती तो खा लो, तेरी माँ ने बड़े प्यार से खाना बनाया है। पिता की जिद पर आलोक डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी शकुंतला जी नाराजगी जताते हुए बोली, कहाँ गया था तू दिन भर? वो मैं डाउन एंड टाउन गया था। आलोक बोला तो सूर्यकांत जी चुटकी लेते हुए बोले, हाँ, और वहां की कोल्ड कॉफी की तो बात ही कुछ और है। यह बात सुनकर आलोक सक पका गया और खाना खाते खाते खांसने लगा। शकुंतला जी बोली, सब्जी कैसी बनी है बेटा? तो आलोक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर से अपने फोन में व्यस्त था। आलोक, कम से कम खाना खाते हुए तुम मोबाइल साइड में रख सकते हो ना? शकुंतला जी गुस्से से बोली, अरे माँ, कुछ जरूरी काम था। आलोक ने कहा। तो सूर्यकांत जी बोले, कोई बात नहीं शकुंतला, उसे करने दो। जब आलोक ने मोबाइल रखा तो सूर्यकांत जी बोले, बेटा, तेरी इंटर्नशिप कैसी चल रही है? तो शकुंतला जी ने कहा, हाँ बेटा, हमसे लोग पूछते हैं तो हम कुछ बता नहीं पाते। तो आलोक बोला, अरे क्या बताऊं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? आप लोग क्या समझेंगे? लेकिन बेटा, तुमने कभी हमें समझाया भी तो नहीं। शकुंतला जी ने कहा। तो आलोक बोला, अरे माँ, इसे समझना आप लोगों की बस की बात नहीं। आलोक के इस रूखे व्यवहार से शकुंतला जी आहत हो गईं और फिर सूर्यकांत जी से बोली, सुन रहे हैं आप? यही सुनना बाकी रह गया था अपने बेटे से, जिसे इतने लाडों से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया था। जिस बेटे को कभी हम अपनी दुनिया समझते थे, आज वही बेटा हमें कहता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। माँ की इस बात पर आलोक नाराज होकर खाना छोड़कर अपने कमरे में चला गया। तो सूर्यकांत जी शकुंतला जी से बोले, अरे शांत हो जाओ शकुंतला, बेटा बड़ा हो गया है, उसे प्यार से समझाया करो। फिर शकुंतला जी उदास होते हुए बोली, कितनी तेजी से वक्त बदलता जा रहा है ना, और बदलते वक्त के साथ बच्चे भी कितनी तेजी से बदलते जा रहे हैं। इतना बोलकर शकुंतला जी अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए बर्तन उठाकर रसोई घर में ले गईं। अगले दिन सुबह सैर करते हुए सूर्यकांत जी ने अपने दोस्त उमेश को अपनी परेशानी बताई। तो उमेश जी बोले, समय बदल गया है ना, इसलिए आजकल के बच्चों को समझने के लिए हमें भी उनकी तरह ही सोचना पड़ेगा, उनकी तरह जीना सीखना पड़ेगा। अब मुझे ही देख लो, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, यह सब मैंने भी तो सीखा है ना। तो तुम भी सीख लो। मेरा बेटा क्या करता है, कहाँ जाता है, उस पर मेरी पूरी नजर होती है। उमेश जी की यह बात सुनकर सूर्यकांत जी उत्साहित होते हुए बोले, अच्छा, यह बात तो बहुत अच्छी है। मेरे बेटे का तो कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ पूछता हूँ तो उल्टा भड़क पड़ता है। हमारे किराएदार का बेटा मोनू, कल उसने अपने मोबाइल से सोशल मीडिया पर उसकी स्टोरी देखकर मुझे बताया कि आलोक किंग गार्डन में घूम रहा था। तो उमेश जी बोले, अच्छा, मोनू ने देखकर बताया कि तुम्हारा बेटा गार्डन में घूम रहा था? यह सुनकर उमेश जी कुछ सोचने लगे और फिर बोले, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? सूर्यकांत, तुम भी स्मार्टफोन यूज करना शुरू कर दो, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। क्या यार, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मेरे बेटे का घंटों मोबाइल में घुसे रहने से मैं पहले ही परेशान हूँ। ऊपर से तू मुझे सलाह दे रहा है कि मैं भी स्मार्टफोन नाम की मुसीबत पाल लूं। बेटे को निकालने की बजाय मैं भी स्मार्टफोन में घुस जाऊं। सूर्यकांत जी की इस बात पर उमेश जी बोले, अरे नहीं रे बाबा, मैंने यह कब कहा कि तुम स्मार्टफोन में घुस जाओ। जितना जरूरत हो उतना ही चलाना, लेकिन कम से कम तुम अपने बेटे पर तो नजर रख सकते हो ना, कि वह कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। बात तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरा मोबाइल तो बटन वाला है, इसके लिए तो स्मार्टफोन चाहिए होगा ना। तो हाँ, तो इसमें परेशानी किस बात की है, बाजार से जाकर एक स्मार्टफोन खरीद लेते हैं, उमेश जी ने कहा। तो सूर्यकांत जी बोले, ठीक है, आज शाम को ही चलते हैं। शाम को जाकर दोनों दोस्त एक स्मार्टफोन खरीद कर ले आए। लेकिन अब दिक्कत यह थी
कि सूर्यकांत जी को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था और बेटा तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। इसलिए उन्होंने अपने किराएदार के बेटे मोनू को आवाज लगाई और स्मार्टफोन कैसे चलाते हैं उसे सीखना शुरू किया। उसकी मदद से फोन पर आईडी बना दी, पोस्ट कैसे डालनी है, अपडेट्स कैसे चेक करते हैं, यह सब सिखाया। इसके साथ साथ मोनू ने उन्हें व्हाट्सएप चलाना भी सिखाया। रविवार के दिन होने के कारण मोनू के पास पूरा समय था सिखाने का और सूर्यकांत जी के पास सीखने का। शाम के समय जब आलोक सूर्यकांत जी के हाथ में स्मार्टफोन देखा तो वह काफी हैरान हो गया। अरे पापा, यह स्मार्टफोन आपके पास कैसे? मेरे पास कैसे का क्या मतलब है? मेरे हाथ में है तो मेरा है। पापा, तो क्या आपको स्मार्टफोन चलाना भी आता है? आलोक बोला। तो सूर्यकांत जी ने अपने मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए अपने बेटे से कहा, अब अपना इंस्टाग्राम चेक करो। उनका बेटा उनकी इंस्टाग्राम आईडी देखकर हैरान हो गया और बोला, वाह, क्या बात है। तभी सूर्यकांत जी की नजर अपनी पत्नी पर गई। शकुंतला जी ने आज बहुत खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी। तो सूर्यकांत जी बोले, चलो फिर एक फोटो ही हो जाए। लाइए पापा, आप साथ खड़े हो जाइए, मैं आप दोनों की फोटो लेता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही आलोक उनकी फोटो लेने लगा तो सूर्यकांत जी ने कहा, अरे बेटा, हम दोनों की नहीं, तीनों की फोटो लेंगे। वह क्या कहते हैं उसे, सेल्फी लेते हैं। तो आलोक ने मुस्कुराते हुए अपने पूरे परिवार के साथ एक सेल्फी ली और सूर्यकांत जी ने उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। अगली सुबह पार्क में सैर करते हुए सूर्यकांत जी बोले, अरे उमेश, तुम्हारा आइडिया तो काम कर रहा है। अच्छा, क्या हुआ? उमेश जी बोले। तो सूर्यकांत जी ने कहा, देखो, तो कल की हमारी फोटो पर आलोक ने भी लाइक किया है। वाह, क्या बात है। उमेश जी ने कहा। तो सूर्यकांत जी बोले, थैंक यू यार, यह सब तुम्हारी बदौलत है। शाम को जब आलोक अपना मोबाइल चेक कर रहा था तो उसके पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, आलोक बेटा, आज मैं घर जल्दी आ गया था तो मैं हम सबके लिए पास्ता बना रहा था, इसलिए कहीं बाहर मत जाना। आज एक साथ बैठकर पास्ता का मजा लेंगे। यह देखकर आलोक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर मैसेज किया, ठीक है पापा, नहीं जाऊंगा। तीनों ने एक साथ बैठकर पास्ता खाया। तो शकुंतला जी बोली, पास्ता तो बहुत टेस्टी बना है, अब कुछ मीठा भी हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो सूर्यकांत जी बोले, लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाकर गुलाब जामुन लेकर आता हूँ। उनकी यह बात सुनकर आलोक बोला, लेकिन पापा, लेकर क्यों आना, घर बैठे ही सब कुछ आ जाएगा। पापा, आपने ये स्मार्टफोन सब कुछ चलाना सीख ही लिया है तो बाहर से खाना ऑर्डर करना भी सीख लो। यह सुनकर सूर्यकांत जी हैरान थे। लेकिन कैसे? सूर्यकांत जी ने पूछा। तो आलोक बोला, मैं आपको बताता हूँ। आलोक ने उनका मोबाइल लेकर उन्हें खाना ऑर्डर करना सिखाया और शकुंतला जी दोनों बाप बेटे को ऐसे बात करते देख मंत्रमुग्ध होती जा रही थी। बहुत दिनों बाद उन्हें यह नजारा देखने को मिला था। अगले दिन उमेश जी का फोन आया और बोले, सूर्यकांत, पार्क में आ जाओ, बाकी सब चलाना तो तुम सीख ही चुके हो, तो आज तुम्हारा फेसबुक अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, अभी आया। और थोड़ी ही देर में सूर्यकांत जी पार्क पहुंच गए फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए। उमेश जी ने सूर्यकांत जी की एक अच्छी सी तस्वीर खींची और फिर बोले, अब ये बताओ, फेसबुक अकाउंट का यूजर नेम क्या रखना है? तो सूर्यकांत जी बोले, सूर्यकांत, और क्या? अरे नहीं यार, यूजर नेम तो कुछ अच्छा सा होना चाहिए, कोई कूल यूजर नेम बताओ। अच्छा, लेकिन तुम्हारा यूजर नेम क्या है? अरे, मेरा यूजर नेम है खुश रहो मस्त रहो। है ना, बिल्कुल मेरी सोच की तरह जिंदा दिल। तो सूर्यकांत जी बोले, अच्छा, मेरी गिफ्ट शॉप है ना, तो मैं लोगों में खुशियां बांटता हूँ, इसलिए मेरा यूजर नेम होगा ड्रीम वर्ल्ड। कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया लगा। अब जल्दी से आलोक को फॉलो करते हैं। उमेश जी बोले। उधर जैसे ही आलोक ने
सूर्यकांत जी को फेसबुक पर देखा तो वो हैरान हो गया, और उससे ज्यादा हैरानी तो उसे उनके यूजर आईडी को देखकर हुई। ड्रीम वर्ल्ड, ऐसा यूजर नेम कौन रखता है? यह पापा भी ना। देखकर आलोक मन ही मन बुदबुदाया और फिर अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग गया। अगले दिन जब आलोक लाइव वीडियो कॉल में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, तभी अचानक उसके मोबाइल पर सूर्यकांत जी का फोन आया। फोन काटकर उसने फिर से बोलना शुरू किया तो एक मैसेज आ गया। सूर्यकांत जी बार बार उसे मैसेज करते जा रहे थे, और इस दौरान आलोक को प्रेजेंटेशन देने में परेशानी होने लगी। फिर से एक मैसेज आया। गुस्से के कारण आलोक के दिमाग से सब कुछ गायब हो गया। उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई। इस बात पर उसे अपने पिता पर बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। इधर शाम को जब सूर्यकांत जी दुकान से घर लौटे तो उन्होंने मोनू को मोबाइल के सामने डांस करते हुए देखा तो पूछने लगे, मोनू बेटा, यह तुम क्या कर रहे हो? तो मोनू बोला, अंकल, मैं तो रील्स बना रहा हूँ। यह क्या होता है? सूर्यकांत जी ने पूछा तो मोनू हंसने लगा। उसने रील्स के बारे में सूर्यकांत जी को बताया, और दोनों ने एक साथ एक रील बनाई जिसमें दोनों डांस कर रहे थे। सूर्यकांत जी बहुत अच्छा डांस करते थे, इसलिए लोगों को रील काफी पसंद आई। तो उत्साहित होकर दोनों ने एक और रील बनाई। इधर जब आलोक ने सूर्यकांत जी की यह वीडियो देखी तो उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आने लगा। 2 दिन बाद आलोक के दोस्त उससे मिलने घर पर आए। थोड़ी देर बातचीत करके जैसे ही वह जाने लगे तो सूर्यकांत जी घर के अंदर आए। तभी एक दोस्त ने कहा, अरे अंकल आप, हम आपकी रील्स देखते हैं। क्या डांस करते हो अंकल आप, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह। और आपका यूजर नेम भी तो कमाल का है, ड्रीम वर्ल्ड। और आगे लिखा है, मैं लोगों में खुशियां बांटता हूँ। बहुत बढ़िया, आलोक के दोस्तों ने कहा। तो आलोक अपने पिता को घूर कर देखने लगा। अंदर ही अंदर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोस्तों के जाने के बाद जब आलोक अंदर आया तो सूर्यकांत जी खुशी से बोले, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि रील्स कैसे बनानी है। यह तो मोनू के साथ मैंने भी अपनी 1-2 रील्स बना ली। सब लोगों ने बहुत लाइक किया, लेकिन तुमने लाइक नहीं किया। सूर्यकांत जी के इतना बोलते ही आलोक का गुस्सा फूट पड़ा। बस करो पापा, परेशान हो गया हूं मैं आपसे। और कितनी शर्मिंदगी महसूस करवाओगे मुझे? कहाँ मोनू, और कहाँ आप? मेरे दोस्त आपकी तारीफ करने की बजाय आपका मजाक उड़ा रहे थे। इतना भी नहीं समझते कि मेरे दोस्तों के बीच मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। कोई काम करने बैठता हूँ तो उसी दौरान आप इतने मैसेज भेज देते हो कि मेरा फोकस ही खत्म हो जाता है। कल भी आपने यही सब कुछ किया। इसी वजह से मेरी टीम लीडर को लग रहा था कि मेरा काम में ध्यान नहीं है। अब आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे पापा? जब से यह फोन आया है तब से आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मुझे आपकी यह हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। पापा, सबके सामने आपको पापा बोलने में मुझे शर्म महसूस होने लगी है। आलोक गुस्से से चिल्लाता जा रहा था, और सूर्यकांत जी और शकुंतला जी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। तभी शकुंतला जी गुस्से से बोली, आलोक, तुझे कुछ शर्म है या नहीं? कोई बेटा अपने पापा से इस तरह बात करता है क्या? क्यों माँ, आपने देखा नहीं मेरे दोस्तों ने भी क्या कहा? सारी दुनिया पापा के बारे में ऐसा ही सोच रही है। घर बैठे बेइज्जती करवाने पर तुले हुए हैं ये मेरी। बस आलोक, बहुत हो गया। जो कुछ भी तेरे पापा कर रहे हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है। तुझे क्या लगता है, क्या इन्हें मोबाइल का शौक चढ़ा हुआ है? हाँ, शौक नहीं तो और क्या। सोशल मीडिया पर अजीब अजीब पोस्ट डालते रहते हैं, मुझे वॉइस मैसेज भेजते हैं। क्या एक ही घर में रहते हुए कोई किसी को वीडियो कॉल करता है? और तो और आजकल के बच्चों के साथ रील्स बनाने में लगे हुए हैं। कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो सोचिए अपनी उम्र के बारे में। तभी शकुंतला जी बोली, अच्छा, क्या तूने कभी सोचा अपने पिता के बारे में?
तू तो अपनी ही दुनिया में इतना मस्त है कि बाकी किसी का तुझे कोई ख्याल ही नहीं है। सोच कर बता, जब से यह फोन आया है, क्या तूने कभी हमारे पास बैठकर 2 मिनट प्यार से बात भी की है? तू ही बता, आखिरी बार तूने कब हमारे साथ अपना हालचाल बांटा था या हमारा हालचाल पूछा था? कभी हमसे यह भी पूछा है कि तुमने खाना खाया या नहीं? और अब तुम अपने पिता को ही सुना रहे हो। आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे? क्या तू खुद पहले जैसा रह गया है? कितनी बार तुझे दिन में फोन करते हैं? तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, यह भी तो बताना जरूरी नहीं समझता। तो सोचा चलो मैसेज के जरिए ही सही, कम से कम अपने बेटे से थोड़ी सी बात तो हो ही पाएगी। हम मानते हैं, समय के साथ परिवर्तन जरूरी होता है, लेकिन माँ बाप के बारे में भी तो थोड़ा सोचो। उन्हें भी तो तुम्हारे साथ बात करने का दिल करता है, तुम्हें प्यार करने का दिल करता है, अपनी बात कहने को दिल करता है। थोड़ा सा वक्त ही तो मांगते थे तुम्हारे माँ बाप तुमसे। शकुंतला जी ने गुस्से में अपने दिल का दर्द हल्का किया तो आलोक अपने पैर पटकता हुआ तेजी से कमरे में चला गया। सूर्यकांत जी अभी तक गुमसुम से ही बैठे थे। अपना फोन जेब से निकालकर उन्होंने एक तरफ रख दिया और उदास भाव से अपने कमरे में जाकर सो गए। उधर अपने कमरे में बैठा हुआ आलोक अपनी पुरानी यादों में गुम हो गया। कैसे बचपन में उसके मम्मी पापा उसे प्यार दुलार किया करते थे। जब उसके पापा दुकान से लौटते थे तो उनके आते ही पूरे दिन में उसने क्या क्या किया, यह सब उन्हें बताता था और उसके पापा बड़े ध्यान से उसकी एक एक बात सुनते थे। थोड़ा सा समय मिलता था तो वह अपने पापा के साथ लूडो, कैरम या शतरंज खेलने बैठ जाता था। कहाँ गए वह दिन? आखिर इस स्थिति के लिए वह खुद ही तो जिम्मेदार है। सोच सोचकर आलोक को अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। अगली सुबह हुई तो आलोक अपने कमरे से बाहर निकला। रोजाना की तरह सूर्यकांत जी अखबार पढ़ रहे थे और शकुंतला जी सब्जी काट रही थी। आलोक ने अपना मोबाइल एक तरफ रखा और कुछ बात करने की इच्छा से अपने माँ पापा की ओर देखा। गुड मॉर्निंग माँ पापा, लेकिन उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अपने मम्मी पापा के पैर छूते हुए आलोक बोला, अपने कल के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, गलती मेरी है। ऐसा कहते हुए आलोक अपने दोनों कान पकड़कर खड़ा हो गया। सूर्यकांत जी और शकुंतला जी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। अच्छा माँ, आज नाश्ता मैं बनाऊंगा और आप खाकर बताना कि मैंने कैसा बनाया है। कहते हुए आलोक रसोई घर में घुस गया। तभी सूर्यकांत जी और शकुंतला जी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। आज सूर्यकांत जी और शकुंतला जी का घर पहले की तरह चहक उठा था। आलोक ने पोहा बनाया तो सब लोग एक साथ बैठकर खाने लगे। इतने में मोनू दौड़ता हुआ सूर्यकांत जी के पास आया और बोला, अंकल, कमाल ही हो गया। अरे अरे, क्या हो गया मोनू? सूर्यकांत जी ने पूछा तो मोनू बड़े उत्साह से बोला, देखिए तो, जो रील्स हम लोगों ने एक साथ बनाई थी उसे अब तक 6 मिलियन लोग देख चुके हैं। और जानते हैं, आपको 5 लाख फॉलोअर्स भी मिल चुके हैं। यह सुनकर सूर्यकांत जी और शकुंतला जी की आश्चर्य का ठिकाना न रहा और आलोक का मुंह तो खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये बात उसके कल्पना से परे था। वह हैरानी से कभी अपने पापा को देख रहा था तो कभी उनके मोबाइल को। आज सूर्यकांत जी ने यह साबित कर दिया था कि जब समय के साथ औलाद बदल सकते हैं तो माता पिता क्यों नहीं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।